देखिए, टू बी आर नॉट टू बी, इट इज कंसीडर्ड द बेस्ट soliloquy of Hamlet. Before teaching you, first I would like to tell you what is the situation. I have told you that Hamlet is very much frustrated, he is very much disappointed. And it is often seen that when a person is disappointed, the person always thinks about to commit suicide. Hamlet also wants to commit suicide, but he suffers from mental conflict. He is not able to decide whether he should live or he should die. So the very first line of this soliloquy shows this conflict which arises, which takes place in the mind of Hamlet. ये जो पहली लाइन है इसकी, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है, टू बी आर नॉट टू बी, इतना पूछा गया है। टू बी आर नॉट टू बी, टू लिव आर नॉट टू लिव। हेमलेट कहता है टू लिव आर नॉट टू लिव, जीवित रहूं या जीवित ना रहूं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए बहुत। टू बी आर नॉट टू बी, जीवित रहूं या जीवित ना रहूं, अर्थात जीवित रहूं या मर जाऊं, दैट इज द क्वेश्चन। मेरे सामने यही प्रश्न है, यानी दिस इज द रियल क्वेश्चन, दिस इज द रियल प्रॉब्लम विच हेमलेट फेसेस। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? वेदर ही मस्ट सर्वाइव or he should commit suicide. Is that clear? To be or not to be, जीवित रहूं या जीवित ना रहूं, that is the question, यही प्रश्न है मेरे सामने। अब ध्यान से सुनिए, जीवित रहने पे क्या फेस करना होगा उसको, और मरने पे क्या फेस करना होगा। So Hamlet is going to compare these two conditions. तो टू बी आर नॉट टू बी, जीवित रहूं या जीवित ना रहूं, दैट इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न मेरे सामने है। वेदर टिस नॉबलर, क्या ये श्रेष्ठ होगा इन द माइंड, मेरे मस्तिष्क के अनुसार, यानी मेरे हिसाब से क्या ये श्रेष्ठ रहेगा टू सफर, कि मैं कष्ट सहता रहूं। द स्लिंग्स एंड एरोज, स्लिंग कहते हैं गुलेल के लिए, एरोस कहते हैं तीर, यहाँ होगा कष्ट। आप आउटरेजियस फॉर्चून कहते हैं दुर्भाग्य। क्या मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि दुर्भाग्य के द्वारा फेंके गए तीर, दिए गए कष्टों को मैं सहन करता रहूं, आर टू टेक आर्म्स, या फिर मैं शस्त्र उठा लूं अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल्स, जो समस्याओं का सागर है ना, इसके खिलाफ मैं शस्त्र उठा लूं, एंड बाई अपोजिंग इन देम, और एक बार इनका विरोध करके अर्थात सुसाइड करके सारी समस्याओं को ही मैं खत्म कर दूं। यानी हेमलेट थिंक्स दैट ही हैज़ टू ऑप्शंस, वेदर ही हैज़ टू फेस द ट्रबल्स प्रॉब्लम्स और ही मस्ट कमिट सुसाइड। इफ ही सर्वाइव्स, he has to face the troubles, problems which are given to him by his outrageous fate. But if he commits suicide, he can be free from all the troubles. तो या मैं शस्त्र उठा लूं और सभी का विरोध करके मैं स्वतंत्र हो जाऊं। अब आगे ध्यान से सुनिए। टू डाई, मरना क्या है? टू स्लीप, केवल सोना ही तो है। मरना क्या है? सोना ही तो है। नो मोर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा? टू डाई मरना क्या है, टू स्लीप सोना है, नो मोर, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड बाई ए स्लीप, और एक बार सोकर, टू से वी एंड द हार्ट एक, अगर हम ये कह दें
कि एक बार हम सो जाएं तो हार्ट एक, हृदय के जो दर्द हैं, एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स, जो हजारों शौक हैं, दैट फ्लेश इज हेयर टू, जिन्हें हमारी बॉडी सहन करती है, अगर उन सब का अंत हो जाए तो टिस ए काजुमेशन डिवोटेडली टू बी विश्ड। तो ये ऐसा लक्ष्य है जिसे बड़ा डिवोशन के साथ प्राप्त करना चाहिए। यानी हेमलेट सेज that if by committing suicide he can be free from headache, he can be from heartache, he can be free from all the troubles of life, then this is the goal which he must try to achieve devotedly। अगर एक बार सुसाइड करके सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए तो ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर व्यक्ति को कोशिश करके पाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा, ये डर हमारे अंदर बैठ जाता है। Nobody knows whether we will suffer a lot or not after the death। मरने के बाद हमें कितना कष्ट होगा इसको कोई जानता ही नहीं। हो सकता है मरने के बाद ज़्यादा कष्ट हो, तो यही विचार विमर्श हमें मरने से रोक लेता है। क्लियर बेटा? कहाँ पे बेटा? हाँ, अच्छा, ये काजुमेशन का मतलब होता है सुप्रीम गोल, सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य। क्लियर? आगे देखिए, उसी बात को हेमलेट आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि टू डाई टू स्लीप, टू डाई टू स्लीप, टू डाई मरना क्या है, टू स्लीप सोना है, और टू स्लीप, लेकिन जब हम सोते हैं तो परचांस माने बाई चांस टू ड्रीम, तो स्वप्न भी हमारी नींद में आते हैं। क्लियर? मरना क्या है? मात्र सोना है, और जब हम सोते हैं तो हमारी नींद में स्वप्न भी आते हैं। देयर इज द रब, रब माने प्रॉब्लम, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। समस्या मतलब कि मरने के बाद उस मौत रूपी नींद में कैसे कैसे स्वप्न आएंगे, यही चीज हमें मरने से रोक लेती। ठीक है, तो टू डाई टू स्लीप, मरना क्या है? मरना सोना है, टू स्लीप, और जब हम सोते हैं पर चांस टू ड्रीम, तो हमारी नींद में, उस मौत रूपी नींद में स्वप्न भी आते हैं। देयर इज द रब, यही प्रॉब्लम है। फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ, उस मौत रूपी नींद में वह ड्रीम्स में कम कैसे कैसे स्वप्न आएंगे। व्हेन वी हैव सफर्ड ऑफ माने त्याग देना, दिस मार्टल क्वाइन कहते हैं मानव शरीर, जब हम मानव शरीर को त्याग देंगे और मौत की नींद में सो जाएंगे तो उस नींद में कैसे कैसे स्वप्न आएंगे। मस्ट गिव अस पॉज, यही विचार हमें सुसाइड करने से, मरने से रोक देता। क्लियर बेटा? देयर इज द रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कंसिडरेशन, यही विचार विमर्श है। दैट मेक्स कालामिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, कालामिटी माने दुर्भाग्य, यही विचार है कि हम जीवन को जीते रहते हैं और कष्टों को झेलते रहते हैं और इनसे हमें मुक्ति नहीं मिल पाती। बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमको जरा सा भी पता लग जाए कि मरने के बाद इस जीवन से उस जीवन में कम कष्ट मिलेंगे, अगर हमको ये पता लग जाए कि मरने के बाद हमें कष्ट ही नहीं मिलेंगे, तो कौन किसकी गालियां सुनना पसंद करेगा, है ना? फॉर हु वुड बियर द बिप्स एंड स्कॉर्न्स ऑफ टाइम, बिप माने कोड़े, स्कॉर्न माने घृणा, टाइम समय। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाए कि मरने के बाद का जीवन इस जीवन से बेटर होगा, तो कौन
समय के कोड़े, समय की घृणा अर्थात समय के ब्लोज और इंसल्ट्स को कौन सहना चाहेगा? दी ऑपरेसर्स राम, अत्याचारियों का जो दमन है, जो अन्याय है, उसे कौन सहन करेगा? द प्राउड मैंस कंट्यूमली का मतलब घृणा, घमंडियों की घृणा कौन सहन करेगा? द पैंग्स ऑफ डिस्पाइज्ड लव, निराश प्रेम का दुख कौन सहन करेगा? और द लॉज डिले, और कानून की देरी कौन सहन करेगा? द इनोसेंस ऑफ हिज एंड द इंसोलेंस ऑफ हिज, इंसोलेंस कहते हैं इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस, जो ऑफिस में बड़े बड़े लोग अधिकारी काम करते हैं, उनका अभद्र व्यवहार उसको कौन सहन करेगा? एंड द स्पर्न्स माने इंसल्ट, और उनकी इंसल्ट कौन सहन करेगा? द पेशेंट मेरिट ऑफ अनवर्दी टेक, यहाँ क्या होता है? जो योग्य लोग हैं बेचारे धैर्य के साथ इंसल्ट सहन करते हैं, और जो अनवर्दी लोग हैं वो उनका अपमान करते हैं। यानी मेन ऑफ मेरिट सफर पेशेंटली एट द हैंड्स ऑफ मैन हु हैव नो बर्थ, ऐसा सिस्टम चलता है। तो इसको कौन सहन करेगा? When he himself might his क्वाइटस में, क्वाइटस माने अलग करना, विद ए बेर, बॉडकिन कहते हैं खंजर, वो क्या करेगा? वो एक छोटी सी खंजर मार करके अपने आप को सारी कष्टों से मुक्त कर लेगा। तो अगर थोड़ा सा भी, इफ ए पर्सन कम्स टू नो इवन ए लिटिल दैट आफ्टर द डेथ ही विल गेट मोर प्लेजर, he will be free from all the troubles of life. Nobody would like to suffer in the hands of unworthy people. Everybody tries to die, to commit suicide. So this is the consideration which creates doubt, which creates conflict in the mind of Hamlet. Okay? आगे देखिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि who would, फारडेल माने होता है बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर, कौन जिम्मेदारियों को सहन करेगा? टू ग्रंट एंड स्वेट, ग्रंट का मतलब कराहना, कौन बीमारियों से कराएगा? और स्वेट, कौन पसीना बहाएगा? अंडर ए वेरी लाइफ, इस थके हुए जीवन में सब क्या करेंगे? दे विल कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर लेंगे, एंड दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं? उसके पीछे कारण हेमलेट ने बताया है क्यों, बट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दैट द ड्रीड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, लेकिन क्या करें, मरने के बाद का जो डर है ना, वो हमें ऐसा करने से रोक लेता। द अनडिस्कवर्ड कंट्री, उस देश का डर जो अनडिस्कवर्ड है। फ्रॉम हुज बॉर्न, जिसकी बाउंड्री से नो ट्रेवलर रिटर्न्स, कोई यात्री वापस ही लौट के नहीं आता है। पजिल्स द बिल, यही हमारी इच्छा शक्ति को परेशान कर देता है। एंड मेक्स अस रादर बियर, और ये हमें मरने नहीं देता है, और हम सहन करते चले जाते हैं। दोज इल्स, उन बुराइयों को, कष्टों को, बी हैव, जो हमारे पास हैं। दैट फ्लाई टू अदर दैट वी नो नॉट ऑफ, वी डोंट नो हाउ वी कैन बी फ्री फ्रॉम दोज ट्रबल्स, हम जान ही नहीं पाते हैं कि इन दिक्कतों परेशानियों से हम कैसे मुक्त हों, कैसे फ्री। Thus conscience doth make cowards of us all, इसी विचार विमर्श में हमारा जो अंतःकरण है वो कायर हो जाता है। एंड द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन, हमारा जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, इस सिकिल ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, उस पर विचारों का पीलापन छा जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते।
एंड इंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिच एंड मूवमेंट, हमारी महानता के जो कार्य होते हैं विद दिस रिगार्ड, जो इससे संबंधित हैं, देयर करेंट्स टर्न अवे, उनकी धाराएं मुड़ जाती हैं, एंड लूज द नेचर ऑफ एक्शन, और हम एक्शन कर ही नहीं पाते। अब उसी समय क्या होता है, हेमलेट को ओफिलिया नजर आती है जो वहाँ टहल रही होती, कहता है सॉफ्ट यू नाउ हेमलेट, अब तुम शांत हो जाओ। द फेयर ओफिलिया निम्फ, हे सुंदर ओफिलिया तुम निम्फ हो। इन दाई ओरिजन्स, कहते हैं प्रेयर, बी ऑल माई सिंस रिमेम्बर्ड, तुम अपनी प्रार्थनाओं में मेरे सारे पापों को याद कर लेना। देखिए हेमलेट इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल कन्फ्लिक्ट। आई हैव टोल्ड यू that he is not able to decide what he must do, whether he must commit suicide or he must live. He has two options. If he dies, then he will be free from all the troubles of life. But if he does not die, then he has to suffer. But he cannot commit suicide because he has a fear. What will happen after death? Nobody knows where a person goes after death. And it is the nature of human being that they are always afraid of those things. They are always afraid of those things about which they have no knowledge. We have no knowledge where a person goes after the death. So this is the reason that we are very much afraid. So Hamlet says that often people decide to die, but they cannot do it because they are afraid what will happen after the death. That is the country from where nobody comes us to tell what happens there. So in this way Hamlet is very much frustrated and he expresses his mental conflict, that is to be or not to be. Clear? इसकी रीडिंग लगाएं, जो प्रॉब्लम है पूछे जल्दी से इसको।